28 मार्च की तारीख को आधी रात खबर आई कि मुख्तार अंसारी का दिल का दौरा पड़ने से कार्डियक अरेस्ट आने से मौत हो गई। जो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई है अफजाल अंसारी, उन्होंने 2 दिन पहले आरोप लगाया था कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया है, जिसके कारण तबीयत बिगड़ी, फिर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, अस्पताल ले जाया गया, हालत ठीक है। लेकिन आज की तारीख तो अब वैसे 29 तारीख हो गई है, क्योंकि 12 बजे के बाद का वक्त हो गया, लेकिन 28 मार्च को देर रात ये खबर आई। अब इस खबर आने के बाद इस पर पॉलिटिकल रिएक्शंस आना शुरू हुए। अलग अलग जो नेता हैं, जो अलग अलग पार्टीज़ हैं, उनके रिएक्शन आए, जिनके अब तक 29 तारीख रात 12:20 तक जितने भी रिएक्शन आए हैं, ये सब हम आपको बताते हैं। सबसे पहला रिएक्शन तेजस्वी यादव का मेरे सामने खुला है, जिन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि उत्तर प्रदेश से पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी के इंतकाल का दुखद समाचार मिला। परवरदिगार से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति तथा शोकाकुल परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। कुछ दिन पूर्व उन्होंने शिकायत की थी कि उन्हें जेल में जहर दिया गया और फिर भी गंभीरता से इसे नहीं लिया गया। प्रथम दृष्टया ये न्यायोचित और मानवीय नहीं लगता। संवैधानिक संस्थाओं को ऐसे विचित्र मामलों व घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। इस लाइन पर ध्यान दिया जाए। संवैधानिक संस्थाओं को ऐसे विचित्र मामलों व घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। किस ओर इशारा कर रहे हैं आप सब समझदार हैं। पप्पू यादव का भी रिएक्शन आया। सबसे पहला रिएक्शन जिस नेता का आया था वो पप्पू यादव है। अपने एक्स हैंडल पर उन्होंने लिखा, पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी जी की सांस्थानिक हत्या कानून, संविधान, नैसर्गिक न्याय को दफन कर देने जैसा है। ये ट्वीट पर बहुत विवाद है, इसकी बहुत चर्चा हो रही है। वजह यह कि एक तो सांस्थानिक हत्या के आधार पर बताया गया, क्योंकि जो खबर आई, जो मेडिकल बुलेटिन आया, उसमें कार्डियक अरेस्ट की वजह बताई जा रही है। और जो जेल अथॉरिटी है उनके हवाले से जो खबर आई, उन्होंने बताया कि मुख्तार अंसारी रोज़ा पर थे, जैसे ही रोज़ा तोड़ा तब तबीयत बिगड़ी, उल्टी हुई। प्रथम दृष्टया जो हॉस्पिटल के डॉक्टर, जो जेल में डॉक्टर्स आए, उन्होंने भी देखकर कहा कि ये दिल का दौरा पड़ने जैसा कोई केस लग रहा है, और फिर उनको अस्पताल, मतलब उनके डॉक्टर्स के संरक्षण में मुख्तार अंसारी को अस्पताल ले जाया गया। पप्पू यादव का फिर दूसरा ट्वीट आया। इसी ट्वीट को कोट करते हुए पप्पू यादव ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसका स्वतः संज्ञान लें। उनके दिशा निर्देश में निष्पक्ष जांच हो। कई दिन से मतलब यहाँ मुख्तार अंसारी से है, कई दिन से वो आरोप लगा रहे थे उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है। उनके सांसद भाई ने भी यही आरोप लगाया था। देश की संवैधानिक व्यवस्था के लिए अमिट कलंक। पप्पू यादव के इस ट्वीट से सीजीआई चंद्रचूड़ की इस मामले पर एंट्री हो गई है। मतलब अब सीजीआई चंद्रचूड़ संज्ञान लेते हैं नहीं लेते हैं ये तो आगे की बात है, लेकिन जो एंट्री कीवर्ड जिसकी चर्चा है वो हो चुकी है। समाजवादी पार्टी का ट्वीट सबसे पहले आया था। इस पर समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल, एक्स हैंडल से लिखा गया, पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी जी का इंतकाल दुखद, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुख सहने का संबल प्राप्त हो, विनम्र श्रद्धांजलि। समाजवादी पार्टी के ट्वीट की भाषा पर भी काफ़ी ही सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के लिए जिस तरह की भाषा समाजवादी पार्टी के हैंडल से यूज़ की गई, क्या इस बात को नकारा जा रहा है या इस बात को भुलाया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी गैंगस्टर भी था, और जितने केसेस, जितने आरोप जो लगे उसको मतलब ध्यान में रखे बिना ऐसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा एक खबर कासगंज से भी आई, जहां पर पुलिस के फ्लैग मार्च की खबर आई कि पूरे इलाके में, पूरे एरिया में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। जब ये खबर आई उसके बाद, और ये अमूमन ऐसी तस्वीरें बांदा से आई जहां पर मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी अभी है मेडिकल कॉलेज के बाहर। मुख्तार अंसारी का जहां घर है गाज़ीपुर में, वहां से भी ऐसी तस्वीरें आई, नारेबाजी के वहां से शॉट्स आए, विजुअल्स आए। एक खबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई भी आ रही है। अभिनव, क्या अपडेट है? क्या मीटिंग वगैरह बुलाई गई है? हाँ, ऐसा बताया गया कि सीएम ने मीटिंग बुलाई है, लेकिन कई सारे वीडियोस आए। एक वीडियो मुख्तार अंसारी के घर से आ रहा है, जहाँ पे बाहर में बोर्ड लगा हुआ है अफजाल अंसारी का। ये मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं, और जो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं ये कि आप लोग घर जाइए, यहाँ पर जो है इस तरीके से भीड़ मत लगाइए, इस तरीके का ये इंटरनेट की वजह से प्रॉब्लम कर रहा है, नहीं चल रहा है। और मन्नू अंसारी, जो शोएब अंसारी जो मोहम्मदाबाद से विधायक हैं, उन्होंने भी बयान दिया कि जो लोग यहाँ पे हमारे परिवार के चाहने वाले हैं
वो इस तरीके से हंगामा ना करें, ये दुख की घड़ी है, और एक शांति बरतने की अपील की। और यहाँ पे आप देखेंगे तो घर पे पुलिस बड़ी अच्छी खासी संख्या में मौजूद है, क्योंकि जब नेता, देखिए मुख्तार अंसारी का किरदार दो तरीके का है। एक वो जो माफिया है, जो अपराधी है, जिसका दोष साबित हुआ है, जो दोषी है, जिसको उम्र कैद की सज़ा हुई है। दूसरा ये कि मुख्तार अंसारी 5 बार के विधायक और 1 बार लोकसभा का चुनाव बनारस से लड़ा, जिसमें मुरली मनोहर जोशी बड़ी मुश्किल से चुनाव जीते थे। तो 5 बार के विधायक को देखने वाले उसकी पार्टी के जो समर्थक, उनकी पार्टी के लोग हैं, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे तेजस्वी यादव, ये एक तरीके से प्योर पॉलिटिकल मामला है। ये कोई ऐसा सिर्फ क्रिमिनल या हार्डकोर क्राइम, जैसे जीवा को मारा गया जब कोर्ट के अंदर उसकी हत्या हुई, या फिर जैसे आप देखेंगे खान मुबारक की मौत हुई जो जेल में, हरदोई की जेल में, और बताया गया उसकी तबीयत खराब थी और ये बताओ, तो वहाँ इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप नहीं हुए। लेकिन चूंकि मुख्तार अंसारी एक बहुत बड़ा नाम जराइम की दुनिया में भी और राजनीति की दुनिया में भी, मैं आपको बताऊं सोनल, मुख्तार का एक वक्त सिक्का चलता था, और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेताओं को चुनाव जीतने के लिए कितना ज़्यादा प्रचार करना पड़ता है, कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और फील्ड पे वक्त गुजारना पड़ता है। लेकिन मुख्तार अंसारी जेल में रहते हुए 3-3 चुनाव जीतता है, तो इसका मतलब है कि उसका राजनीतिक रसूख भी था और इलाके में पकड़ भी। इस बार भी मुख्तार अंसारी मऊ सीट से चुनाव अपने बेटे को लड़वाता है, और जो अब्बास अंसारी हैं वो चुनाव जीत कर आते हैं, और उनका बयान भी आपको याद होगा। तो मुख्तार का एक समय टेरर था। आप 98-2000 के टाइम के अखबार आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जो है जेल प्रशासन मुख्तार अंसारी से परेशान रहता था कि मुख्तार का सिक्का चलता है। गाज़ीपुर में जो है, जब तक मुख्तार को गाज़ीपुर जेल में रखा गया था, तो ये होता था कि भाई कि एक अधिकारी हैं पुलिस की, उन्होंने तो ये कहते हुए इस्तीफ़ा दे दिया कि मुख्तार अंसारी इतना धमका रहा है, इतना जो है मारने की धमकी दी, और जिसने असलहा रिकवर किया था उनके ऊपर जो है उनको नौकरी छोड़ना पड़ा, क्योंकि मुख्तार अंसारी को बर्दाश्त हासिल था राजनीति का। और चाहे मुलायम सिंह रहे हों, चाहे मायावती रही हों, दोनों ही मुख्तार अंसारी परिवार से नज़दीकी रहे और टिकट भी दिया और गाहे बगाहे साथ भी दिया, जब भी राजनीतिक संरक्षण की बात हुई तब भी दिया। तो अब बाइनरी खींची जाती है कि भाई मुख्तार अंसारी की लड़ाई ब्रजेश सिंह से थी, तो ब्रजेश सिंह भी तो माफिया, तो मुख्तार अंसारी भी माफिया। मुख्तार अंसारी की लड़ाई जो है और भी तमाम लोगों से थी, तो जो उनके ऊपर भी आरोप, इनके ऊपर भी आरोप। तो ये बहुत गैंगवार का दौर था वो, और मुख्तार अंसारी का एक टेरर हुआ करता था। मतलब जो उनके विरोधी हैं वो खौफ खाते थे। कई बार कई राउंड गोलियां चली, एक दूसरे से बचाए की बात हुई कि अब बच गए तब बच गए, इस तरह के कई बार उसरी चट्टी कांड की बात होती है। तो ये अपने आप में बहुत ही वो उस तरीके की मौत है जिसको लेकर के राजनीति होनी तय है और होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2024 का चुनाव सामने है। और अगर अखिलेश यादव, कल तक आप देखेंगे पार्टी के हैंडल से बयान आ ही गया है, कल तक उनका भी बयान आ जाएगा, तेजस्वी यादव ने बयान किया, बीजेपी की तरफ से भी बयान आएगा, और इसका बहुत ये एक तरीके से पोलराइज्ड मामला होगा, या तो इस पार या तो उस पार। भाई मुख्तार अंसारी के ऊपर अगर मुख्तार, अब तो ये भी बड़ा वो हो जाता है कि आप अखबारों में या फिर जो लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, उनका कहेंगे या उसका कहेंगे, इस तक की बात होती है कि अगर किसी ने उनका गलती से कह दिया तो होता है कि अच्छा सम्मान दे रहे हो, और उसका कह दिया तो अच्छा ये होगा कि 5 बार के विधायक को आप इस तरीके से बात कर रहे हो। तो बहुत पोलराइज दुनिया है, और शायद मुझे लगता है इसी वजह से सबसे ज़्यादा चर्चा जितने भी ट्वीट आ रहे हैं, ट्वीट की भाषा, ट्वीट में इस्तेमाल किए गए शब्दों की हो रही है कि आप कितना सहानुभूति रख रहे हैं। हाँ। क्या आप शोक व्यक्त करते हुए ये भूल जा रहे हैं कि कुछ आरोप भी थे मुख्तार अंसारी पे, किसी आरोप पर सजा भी हुई, कई मामलों में वो दोषी भी है, या मतलब आप वो बैलेंस रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं, इस बात की चर्चा, इस बात पर फोकस। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि मुख्तार अंसारी की मौत जो है किसी सामान्य व्यक्ति की मौत नहीं है, एक माफिया की मौत है। जो आप देखेंगे एक परिवार जैसे कृष्णानंद राय का परिवार, या जो भी अवधेश राय का, खैर अब तो उधर राजनीति दूसरी हो गई, या और भी जो 62 मुकदमे हैं जिनकी हत्याओं का आरोप है, तो ऑब्वियस सी बात है वो परिवार खुश होगा।
ठीक है। और जो उसको मुख्तार अंसारी को रॉबिन हुड की तरीके से देखते थे कि ये हमको हमारी मदद करते थे या फिर ये हमें जो है पॉलिटिकल सपोर्ट था, भाई मऊ की जनता जिता के भेज रही थी ना। इस बार भी अब्बास अंसारी चुनाव जीते और 1 लाख से ज़्यादा वोट मिला, जो कि उनका उसमें बयान आया कि किसी अफसर का 6 महीने ट्रांसफ़र नहीं होने देंगे। तो बहुत पोलराइज मामला, और ये राजनीति भी और आगे बढ़ेगी। ये अभी प्रतिक्रिया इधर से आई है, प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आएगी, धीरे धीरे आना शुरू हो गई है। एक वीडियो में हमने दिखाया कि जो कृष्णानंद राय के बेटे हैं उन्होंने कहा कि ये कर्म का फल है। तो आप देखेंगे मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी जो अभी सांसद हैं उनके बड़े भाई, ये सब लोग घर पे मौजूद, मतलब कुछ लोग बांदा आए हैं और कुछ अभी गाजीपुर में जो फाटक कहते हैं जिसको जो एक केंद्र हुआ करता था, इसमें मुख्तार अंसारी की वो आप तस्वीर सर्च करेंगे तो आपको वो तस्वीर नजर आएगी जब वो मऊ के दंगे के बाद जो एक खुली जिप्सी में घूम रहा था। एक तस्वीर मुख्तार अंसारी से जुड़ी वो भी है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये कहते हुए फपक कर संसद में रो पड़े कि माफिया जो है परेशान कर रहे हैं और मुझे परेशान किया जा रहा है। तो एक वो भी दौर था और एक ये भी दौर है। वक्त की बात है, वक्त बदल चुका है। जो भी अपडेट्स इस मामले पर आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी जितने रिएक्शंस आए, रात के 12:25 हो रहे हैं, हमने आप तक पहुंचाया। अली खान का भी आया था, ये सांसद हैं, इन्होंने कहा था अदालत द्वारा सजाए मौत भी मंजूर है, सरकार प्रायोजित हत्या कबूल नहीं, मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि। जावेद अली खान राज्यसभा सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। तो मैं बता रहा हूँ कि उसी तरीके से रिएक्शन आएंगे और कल तक ये ऐसे आते रहेंगे और आगे भी। अब जब हम जिस चुनाव को कवर करने पूर्वांचल में जाएंगे तो इस घटना का, मुख्तार अंसारी की मौत का जिक्र जो है वो होगा। और आप ये देखिए मुख्तार अंसारी जो रौब मूंछों और ये सारी तस्वीरें थी। मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, अगर वो मेरे पास, हाँ ये वीडियो है, मैं एक सेकेंड, हाँ ये वीडियो है। ये वो वीडियो है जब मुख्तार अंसारी को आखिरी बार जेल लाया जा रहा था, तब की तस्वीर है। ये जेल से जब 26 तारीख को तबीयत ख़राब होने की बात कही गई थी, तो कोई व्यक्ति दूर से देख करके पहचान भी नहीं सकता कि ये वही मुख्तार अंसारी है जिसका इतना रौब हुआ करता था। तो मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, वक्त की बात है और वक्त बदल चुका है। अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन आया नहीं है, आएगा तो वो भी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। बाकी इन रिएक्शंस पर जो अब तक आए हैं और जो सीजीआई चंद्रचूड़ से अपील की गई है, उस पर आप क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी अमित है, मैं सोनल हूँ। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।